एक्सरसाइज 4.3 की जाने जाने से पहले हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो उसकी चैप्टर की एग्जांपल्स या उससे पहले जो गाइडलाइंस होती है जिसके मुताबिक आप वो एक्सरसाइज अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ पे एक टॉपिक दिया हुआ है सर्ड। सर्ड क्या चीज़ होती है? जो आपकी बुक में उसकी डेफिनेशन लिखी है उसके मुताबिक एन इरेशनल रेडिकल। रेडिकल क्या है? ये अंडर रूट फॉर्म इरेशनल कि जब वो नॉर्मल या सिंप्लीफाइड वैल्यू ना हो किसी की पावर। इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडियंट, उस पावर के अंदर जो चीज़ यूज़ होगी, जो नंबर या जो भी अल्फ़ाबेट या वेरिएबल होगा वो रैशनल हो। उसकी कंडीशंस क्या हैं, उसका आउटपुट जब निकले तो उसमें क्या चीज़ें आपने वेरीफाई करनी कि क्या ऐसा ही हुआ, वो ये दो हैं। उससे पहले एक चीज़ दोबारा मैं रिपीट करूं, रेडिकल क्या है? ये आपका साइन अंडर रूट का। रेडियंट क्या है? ये जो उसके अंदर जो वैल्यू है या जो भी अमाउंट या जो वेरिएबल लगा हुआ है उसको कहते हैं। तीसरी चीज़ यहाँ भी एन जो होता है, जो यानी कि 1/2 या 1/3 जो होता है उसको इंडेक्स कहते हैं। कंडीशंस क्या हैं इस चीज़ की सर्ड को फिलफिल करने की कि आप जान सकें कि ये एक प्रॉपर सर्ड है। जो उसके अंदर है ये रेडियंट वो रैशनल होगा, अंदर जो है वो रैशनल होगा। दूसरी कंडीशन ये है कि इसका रिजल्ट सॉल्व करने के बाद इसका रिजल्ट वो इरेशनल ही आएगा। अब इसको मज़ीद आसान तरीके से समझने के लिए ये देखिए, अ नंबर दैट कैनॉट बी सिंप्लीफाइड, जिसको हम सिंप्लीफाई ना कर सकें, टू रिमूव अ स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या कुछ भी, देन इट इज़ अ सर्ड। यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं वो क्या है? 2 का स्क्वायर रूट लेके आप सॉल्व कर सकते हैं, 5 का 1/3 लेके आप सॉल्व कर सकते हैं, 3 का कर सकते हैं, 8 का 1/2 लेके आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसलिए ये है सर्ट। दूसरा एक और ऑप्शन मैं आपको दूँ कि अगर फॉर एग्जांपल इस तरह है 8 और क्यूब रूट है, क्यूब रूट का मतलब है 1/3, तो क्या ये हो सकता है? ये हो सकता है, तो ये सॉल्व हो सकता है, तो ये सर्ड नहीं है। इसको जैसे आप सॉल्व करेंगे, 8 पावर है 1/3 और अंदर क्या है उसके, जो 8 था उसको आपने ये बना दिया, सॉरी यहाँ पे नहीं आप करेंगे इसको, 2 की पावर 3, 8 की बजाय उसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया 2 की पावर 3 और वही क्यूब रूट का 1/3। ये 3 जो है वो कट जाएगा, सिंपल 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये सॉल्व हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। तो जो चीज़ सिंप्लीफाई होगी वो इस डेफिनेशन के मुताबिक सर्ड नहीं है। नंबर दैट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड, ये चूँकि सिंप्लीफाइड हो गया ये नहीं है। 27 है, उसी तरह 27 क्या है? 3 3 3 9, 9 3 27, तो ये भी 3 1/3 क्यूब रूट था, कट जाएगा 3 आंसर, तो ये भी एक सर्ड नहीं है। अब एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 है और क्वेश्चन ये है उसका कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब ये कि जो वैल्यूज़ दे रहा है ये सर्ड हैं, इसमें ये टेंशन नहीं है कि सर्ड हैं भी कि नहीं, आपने ये नहीं जानना ये सर्ड हैं या नहीं, ये सर्ड हैं, उसको सिंप्लीफाई करना है। 180 का स्क्वायर रूट उन्होंने बताया हुआ है और उसमें हम जब आगे उसको चलाएं तो 2 इंटू 3 इंटू 5, ये आपका 180 के लिए। 2 स्क्वायर, 3 भी 2 दफ़ा है स्क्वायर और फिर आपका 5 है।
वैसे आप इसको यहीं पे ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए 5 को ऐसे ही रहने देते हैं। ये कट गए। चलिए जी, वैनिटी को हमने मज़ीद सिंप्लीफाई किया। उसके लिए हमारे पास जो मिनिमम आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 चूँकि 2 दफ़ा है तो फिर हम उसको स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 को भी इसी तरह, 5 सिंगल है उसको यहीं सिंगल फॉर्म में ले आएंगे। जिसको स्क्वायर था उसका ये स्क्वायर रूट को हम ब्रैकेट की शक्ल में पावर लाएंगे तो 1/2। यही काम 3 के साथ 1/2। ये 2 कट गए, ये दोनों जो हैं वो अकेले रह गए, 2 और 3। 5 स्क्वायर रूट के साथ ही आएगा, 2 3 ज़ा 6 और 5 स्क्वायर रूट के साथ। ये उसका आंसर आ गया। नेक्स्ट जो मैं इसका सॉल्व करने लगा हूँ पार्ट 3/4 और 128 का क्यूब रूट। इस तरह मैं लिख सकता हूँ। अब इसका एलसीएम लेंगे आप तो आपके पास 7 टाइम्स आ जाएगा 2। 1 2 3 4 5 6 इंटू 7। ठीक है जी। अब बच्चों 6 टाइम्स है तो 3 जो है वो पेयर यूज़ करूँ मैं, अगर 3 3 2 2 के 3 पेयर, तो क्या होगा, मैं इसकी पावर जो है 2 की 6 ले सकता हूँ ना। 6 ले लिया और फिर मेरे पास क्या बचा, एक 2 बच गया। ठीक है, अब पावर 6 थी, उसको मैं अंदर लाऊं 3 पावर से मल्टीप्लाई। ये 2 था, इसको मैं अकेला करके इसी तरह। बच्चों यहाँ पे एक चीज़ गौर से देखना, ये कट जाएगा ना, 3 6 है तो 3 2 ज़ा 6, तो 2 की पावर रह गई 3 2 ज़ा 6, कट गया था। 2 की पावर 1/3 है, तो इसको अगर सिंपली उसी फॉर्म में ले जाया जाए तो मसला तो नहीं है ना आपको? नहीं है, चलें ठीक है। ये देखिए, इसको मैं अगर 4 वाह, ये भी काट सकते हैं भाई हम, तो यहीं पे एंड करने की कोशिश करते हैं। अंदर जो बचा था, ये ब्रैकेट अगर ख़त्म कर दें तब भी कोई बात नहीं। 3 इंटू क्यूब रूट 2। दोबारा इसका एक दफ़ा रिव्यू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन था 3/4 128 क्यूब रूट। क्यूब रूट का जिसको कहते हैं एलसीएम लेके आप देखेंगे, पहले तो उसको सिंपल लिख लें पावर 1/3 में, तो वो आपके पास 2 से 7 टाइम्स करें तो ये 128 आ जाता है, 7 टाइम्स। अब 128 के एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर बनाए तो एक बच गया।
अब 3 जो है उसके लिए 6, टोटल तो आपके पास 6 आ गई पावर उसकी। खैर 3 पेयर भी बन सकते थे, लेकिन 6 कर लिया, 6 आगे चलाए। ये 2 जो था उसकी 1/3 मैंने अकेला उसको अलग कर लिया। इसको मैं आगे ले जाकर 1/3 पावर को इसे मल्टीप्लाई करके अब मज़ीद सोल्यूशन ला सकता हूँ। अब मज़ीद सोल्यूशन लाने के लिए इस वक्त अलग करके देखा तो ये 2 से कट गया, ठीक है। अब उसकी फिर 2 की पावर सिर्फ 2 ही रह गई। जब 2 रह गई तो सिंपली उसको मैं फिर यूज़ करता हूँ पावर को और 4 बना लेता हूँ। ये साथ ऐसे ही चलता रहा। 1/3 हमने सिंप्लीफाई किया था पावर उसकी, फिर क्यूब रूट फॉर्म में ले आए, और ये जब 4 हुआ तो ये बाहर 3/4 एक पड़ा हुआ था आपका, उससे ये कट गया, तो बाहर बचा 3, अंदर रह गया अब सिर्फ 2 क्यूब रूट। 3 × 2 क्यूब रूट, ये था इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 4.3 लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.3 का पार्ट 4। बच्चों ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मज़े का लग रहा है। मज़े का इसलिए इसमें आपको सीखने का मार्जिन ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को मैं अगर 96 साहब जो है, इसका एलसीएम जब आप लेंगे ना तो आपके पास आएंगे 1 2 3 4 5 टाइम्स 2। देखिएगा ज़रा, ऐसे ही है, 5 टाइम्स 2 आते हैं। और 5 टाइम 2 के साथ क्या है, 3। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 यूज़ हो गए 2, 8 2 ज़ा 16, 4 यूज़ हो गए 2, 16 आ गया, 16 2 ज़ा 32। 32 को अब अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 96 आता है। तो इस के लिए 2 × 2 × 2 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 1 2 3 4 5 × 3, और साथ वो एक्स वाई इसको ऐसे ही पकड़ा दें। 6 पावर 3, 7 पावर 3, 8 पावर 3, ठीक है। तो अब हम आगे क्या करें, अब इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। हो सकता है हम इसको दूसरी फॉर्म में ले जाएं, लेकिन फ़िलहाल ऐसे ही। तो 2 की पावर 5 × 3 x की पावर 6 है। तो सीखना इसीलिए मैं कह रहा था कि ये क्वेश्चन मज़े का है। 5 कर ली जाए, एक एक्स भाई अलग कर दिए जाए, x1 पावर। अच्छा बच्चों कैसे है कि ऐसे है, रिवर्स अगर किया जाए x × x पावर्स ऐड हो जाएंगी, 6 आ जाएगा, इसलिए मैंने इनको तोड़ा है, ठीक है। y की पावर है 7, तो अगर हम y की पावर 5 × y की पावर 2 कर लें और z की पावर 5 × z की पावर 3 कर लें तो कैसा मज़ा आएगा फिर। ये है इस क्वेश्चन का सीखने का मार्जिन। 2 5 × 3x, 5 × x 1, 2y, 5 × y 2 × z, 5 × z 3। अब जो 5 वाला रूट है उसकी ये है एग्जैक्टली पावर, एंड देन वी solve it by using this power for everyone single level.
ठीक है जी। अब मैं 5 वाली पावर के अलग कर रहा हूँ, दूसरे अलग करता हूँ। ठीक है, 3x कर लिया, x1 अलग करूँगा, y5 1/5, इसका y भी बच्चों में अलग करूँगा, z5 1/5। अब हमारे पास जो बचे हैं हम वो यूज़ करते हैं। ठीक है, x था, y2 था, z3 था। ठीक है, और उन सब की भी पावर 1/5 थी। ठीक है, 2 की पावर ये कटेगी, ये कटेगी, ये कटेगी, इंटू 3x इंटू वाई इंटू जी। अब देखें जी, समझ आ रहा है आपको इस पे अभी तक? इसमें कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं है। इसमें कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं है, नहीं है। अब ये देखना है कि क्या सारे x5 वाली पावर वाले थे उनको ही काटा गया है, कोई हमने मिसिंग या कुछ गलत तो नहीं किया। तो ये देखिए, ये 2 जो था 5 पावर वाला था, ये x तो था, लेकिन 3 जो था वो तो अकेला था। 3 की पावर तो 1/5 ही होनी चाहिए थी। तो हमें ये 3 यहाँ पे नहीं लिखना, भी हमें 1/5 वाले सेक्शन में लिखना है। ये सारे वो हैं जिनकी पावर कट गई, 1 रह गई थी। ये सारे वो हैं जिनकी पावर 1/5 रह गई थी। बच्चों, इसमें कुछ चीज़ आप कभी कोई मिसिंग हो रही है, कोई चीज़ ऐसी हो रही जो आपको लग रहा है आप कर गए, तो मैं इसको छोड़ के दोबारा सही वाले की वीडियो बनाने की बजाय, ताकि यही जो मिस्टेक्स नॉर्मली हम जल्दी में कर सकते हैं या किसी चीज़ को बेध्यानी में आगे चल मूव फॉरवर्ड करते हुए कर सकते हैं, वो ज़रा आपके भी जहन में रह जाए। और वही चीज़, अगर ये चीज़, ये पॉइंट आपके जहन में रहेगा तो आप गलती नहीं करेंगे। अगर ये चीज़ या ऐसी कोई चीज़ आपको दिखाई ही नहीं जाएगी तो आप जब गलती करेंगे तो आपके जहन में नहीं आएगा कि ऐसे हुआ था तो मुझे क्या करना चाहिए, ऐसे हुआ था किया क्या गया था, ऐसे हुआ था तो उसको 1/5 जो पावर है उस सेक्शन में रखा जाना चाहिए था। ठीक है, और अब इसमें देखिए मैं सारे वापस आगे ले चुका हूँ फॉरवर्ड। 2x, आई मिस दिस। अब मेरे पास सिंपल पावर वाले हो गए 2xyz, 2xyz इंटू 1/5 वाली अंडर रूट वाले साहिबान कौन से हैं, वो ये हैं, जी 3। अब देखिए, अब हम इसको एक दफ़ा दोबारा गो थ्रू करते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन सिंपलेस्ट फॉर्म। 5 रूट है, अंदर जो वैल्यूज हैं 96x6, x रेज टू पावर 6, y रेज टू पावर 7, z रेज टू पावर 8। अब ये जो 96 है इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो ये 1/5 रूट जो है इसको तोड़ा जाएगा इसके कुछ हिस्सों से, जिनसे तोड़ा जा सकता है हम उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। एलसीएम जब लेंगे तो यू विल गेट
1 2 3 4 5 5 टाइम्स 2 इंटू 3 x6 उसी तरह आ जाएगा। अब ये जो 2 लिए गए 5 टाइम्स, उसको अलग कर लिया। 2 रेज टू पावर 5 है, 3x रेज टू पावर 5 है। फिर ये जो x6 था उसको तोड़ा, हाफ किया नहीं लेकिन चेंज किया। x5 अलग कर लिया, x1 अलग कर लिया। y7 था तो y5 अलग कर लिया, y2 अलग कर लिया। z8 था तो z5 अलग कर लिया, z3 अलग कर लिया। क्योंकि मेरे पास जो रूट है वो है 1/5 का। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल रूट होता 1/6 का, 1/7 का, तो उसी तरह मैं इनको ब्रेक करता और पावर को यूज़ करते हुए अपने सोल्यूशन की तरफ चलता। अब इसमें आपने क्या किया, 2 रेज टू पावर 5, पहले इस स्टेप में सबको सिंप्लीफाई उसी फॉर्म में ले आएंगे। जो अगर मज़ीद एक्सप्लेन करना है कर लें। ये जो पावर थी रूट फॉर्म की बजाय ब्रैकेट लगा के पावर बना ली, 2x5 आ जाएगा। ये जो 3 था आपका, इसको यहाँ से काट के मैं इसके साथ रखता हूँ, क्योंकि जिनकी पावर 5 बनाई है ये उनके साथ नहीं है। अब देखिएगा, जो 5 पावर वाले हैं उनके साथ जब ये पावर 1/5 मल्टीप्लाई करेगी तो ये 1 आ जाएगा। किसी चीज़ की 1 की पावर है आप ना लिखें तो कोई बात नहीं। 2 की पावर 5 इंटू 1/5, x की पावर 5 इंटू 1/5, y की पावर 5 इंटू 1/5, z की पावर 5 इंटू 1/5। अब ये जो है हमारे पास, इन लोग को काट के कटिंग करके हमने अलग कर लिया, ठीक है। और जो 1/5 रह गए हैं उनको अलग कर लिया। अब मेरे पास क्या बचा, 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जी, ये सारे हैं जिनकी पावर 1 है। एक्स वाई जी की पावर 1 है। 1/5 वाले कौन से बचे, वो 3, वो एक्स वाई स्क्वेयर और जी क्यूब। फिर आगे चले, 2xyz इंटू 3xy स्क्वेयर z3, पावर है 1/5। तो अब आगे आप इसको क्या कर सकते हैं कि 2xyz y की पावर 1/5, ये वाला 5 वाला रूट बना लिया इनके ऊपर दोबारा। इसको हम इतना ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो अंदर अब है वो 1/5 के साथ किसी किस्म का हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर x5 y5 या z5 होता तो हम उसके साथ कटिंग करवा सकते थे, लेकिन अब चूंकि ये छोटे हैं तो हम नहीं करवा सकते। ये है हमारा सॉल्यूशन। हमारा 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 3 अहम पार्ट जो है 1, 3 और 4 कर लिए।